चेक हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, मुझे वीडियो भी भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दूँगा। सामने पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन बेटी वीडियो कॉल पर पूछ रही है अभी कितना समय और लगेगा। इस पर बेटी को बताया गया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है और 10 से 15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद बेटी कहती है कि सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे सारी वीडियो भेज देना। सोनीपत से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों का दर्दनाक आईना भी है। एक पिता ने अपनी बेटियों से मिलने की चाहत में दम तोड़ दिया, लेकिन बेटियों के पास पिता के अंतिम दर्शन के लिए समय नहीं था। वृद्धाश्रम में रह रहे कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता की मौत के बाद इनके अंतिम संस्कार में कोई अपना नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण गुप्ता अपने समय के बड़े कपड़ा व्यापारी थे। करीब 1.5 साल पहले ये अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत में वृद्धाश्रम में आए थे। इनका कोई बेटा नहीं था। इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया और 2 बेटियां फिलहाल टीचर हैं। इनकी पत्नी मीना गुप्ता का पहले ही निधन हो चुका था। शिवचरण गुप्ता के व्यापार में भारी नुकसान हुआ और आर्थिक संकट में घिर गए थे। हालात लगातार बिगड़ते चले गए। आर्थिक तंगी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिवचरण गुप्ता और इनकी पत्नी को महाराष्ट्र छोड़कर सोनीपत वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद ने 20 दिन पहले शिवचरण गुप्ता की बीमारी की सूचना इनकी तीनों बेटियों अनीता, निशा और प्रिया को दी थी, लेकिन तीनों बेटियों ने कथित बहाने बनाए और शिवचरण गुप्ता के पास नहीं पहुंची। मंगलवार को शिवचरण गुप्ता की मौत हो गई और आश्रम प्रबंधन ने उनकी मौत की सूचना उनकी तीनों बेटियों को दी। हालांकि तीनों बेटियों ने दूरी और समय का हवाला देते हुए अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। आश्रम संचालक आनंद कुमार के अनुसार एक बेटी ने 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने को कहा। जब मुखाग्नि देने की बात उठी तो एक बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। वीडियो कॉल पर पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, पापा। जब बेटियों से कहा गया कि वे 20 तारीख से पहले आकर पिता की अस्थियां ले जाएं, तो मुंबई में रहने वाली छोटी बेटी ने जवाब दिया कि 20 तारीख से पहले आना है, देखते हैं। आश्रम संचालक के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान भी बेटी फोन पर लगातार जानकारी लेती रही। इन्होंने बताया कि जब चिता को अग्नि दी जा रही थी तब बेटी ने पूछा अभी और कितना टाइम लगेगा। इस पर बताया गया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है, 10-15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद वृद्धाश्रम संचालक आनंद ने बताया कि बेटियों से बात करने के लिए शिवचरण गुप्ता एक फोन रखते थे, लेकिन बीमार होने के बाद उनकी बेटियों के फोन आने बंद हो गए और जब उन्होंने बेटियों को सूचना दी तो वो यहां नहीं पहुंची। आनंद गुप्ता का कहना है कि देर रात मृत्यु होने के बाद भी हमने कहा कि अगर आप आ रहे हैं तो हम आपके पिता के मृत शरीर को सुरक्षित रखवा देते हैं, लेकिन बेटियों ने समय ना होने का बहाना बनाया। शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती है और वहीं पर टीचर है। अनीता से छोटी बेटी निशा यूपी के आजमगढ़ में रहती है और सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। तीनों बेटियों में से कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए ही अंतिम संस्कार देखा। पहले बेटियों ने कहा था कि अस्थियां रख देना, लेकिन बाद में कहा कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम संचालक ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दे। जरा सुनिए आश्रम संचालक आनंद कुमार ने क्या बताया। जो आपके पास रहते थे, क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे और किस तरह की मौत? उनका नाम था शिवचरण रामरतन गुप्ता और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल पहले हमारे पास आए थे। क्या करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे। बॉम्बे में कोई अच्छा ठाडा बहुत था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे, तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए। बच्चे कितने? बच्चे इसकी 3 लड़कियां हैं। क्या करती हैं? बड़ी लड़की नेपाल में टीचर है और उससे छोटी आजमगढ़ में है यूपी में, और सबसे छोटी बॉम्बे में। तीनों टीचर हैं? नहीं, ये तो नहीं पता तीनों टीचर हैं, मतलब 2 जरूर है टीचर। आपने बताया नहीं उनको कि आपके पिताजी? नहीं बताया। देखिए, मतलब इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो।
उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी भाई यही करते रहे कि आते हैं और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे दिखा? हाँ वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है, जो रीति रिवाज अपने हिंदूस में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने कुछ पैसे ही भेजे थे उन्होंने? हाँ 5100 रुपये भेजे थे उसकी छोटे वाली बिटिया, लेकिन आ नहीं पाए? नहीं आ नहीं पाए, बहाने ही बनाते रहे क्या? भाई क्या मतलब ये तो अगलों की सोच है ना, ये तो आने वाले तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आए, वो अगर चाहते तो मतलब जैसे 1-2 दिन फ्रिज में बॉडी हम रखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आना चाहते तो मतलब बॉडी भी रखवा देते और आके दर्शन भी कर लेते, मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो अस्थियां हैं वो उठा के रख देना, हम ले जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है इसकी परसों अस्थियां उठेगी वो रख देंगे, उनको हम 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो बोले कि अंकल जी अब तो पापा भी नहीं रहे तो अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। अस्थियां भी बच्चे करेंगे? नहीं बच्चे नहीं करेंगे, मैंने ही जाके करकानी बोलेंगे। क्या कहेंगे इससे? समाज को तो बहुत बड़ा आईना हो गया तो कि बच्चों के पास इतना समय नहीं है। जिस माँ बाप ने पढ़ाया सब कुछ किया, उन्हीं के लिए समय नहीं है। देखिए आज के हालात जो हम देख रहे हैं उसमें ये हालात तो जब हैं जैसे इसकी 3 बेटियां थी और हमारे पास भी आश्रम में जो बुजुर्ग हैं उनके 4, 5, 6 से लेके 8, 10 तक बच्चे हैं। अब जाके ये हालात है और आने वाला जो समय आएगा जिसमें हम रुके हुए हैं कि हम 2 हमारे 2, और उन 2 का ध्यान सिर्फ आज के दिन इस मोबाइल में है। छोटे से बच्चे को मोबाइल चाहिए, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस जानकारी रिश्तेदारी उनका कोई मतलब नहीं है। तो आने वाली स्थिति जो है बुढ़ापे के लिए सबसे भयानक वही होगी। शिवचरण गुप्ता भले ही जीवन भर अपनी संतानों के स्नेह के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे डॉक्टरों की टीम वृद्धाश्रम पहुंची और पूरे सम्मान के साथ उनकी आंखें दान कराई गई। निधन के बाद भी शिवचरण गुप्ता 2 जरूरतमंद लोगों की आंखों की रोशनी बनने का माध्यम बन गए। शिवचरण गुप्ता ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिन 3 बेटियों को उन्होंने हर मुश्किल झेलकर पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, वहीं उनकी आखिरी विदाई में साथ नहीं होंगे। जिस पिता ने उनकी हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझा, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी बेटियों के पास वक्त नहीं था। इतना ही नहीं, उनकी अस्थियां लेने तक कोई नहीं पहुंचा। जिंदगी भर परिवार के लिए जीने वाले एक पिता की कहानी आखिरकार ऐसी तन्हाई पर आकर खत्म हुई जिसे सुनकर दिल भारी हो जाता है। इस खबर पर आप क्या लिखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।